हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग 2213 पोस्ट बिहार दरोगा पीटी एग्जाम 2021 के लिए जो हम लोगों ने न्यू प्रैक्टिस सेट सीरीज को स्टार्ट किया था उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग सेट नंबर 14 को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 13 तक को कवर कर लिया था, तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इन सभी वीडियोज़ का लिंक मैंने आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को यानी कि घंटे के निशान को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार दरोगा से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने किसको सतत विकास लक्ष्यों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का अधिवक्ता नियुक्त किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स, ये जो न्यू प्रैक्टिस सेट सीरीज हम लोग कवर कर रहे हैं, इसमें हम लोग केवल और केवल जो 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है उन्हीं को हम लोग कवर कर रहे हैं। इसमें हम लोग पुराने करंट अफेयर्स के प्रश्नों को कवर नहीं कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित श्री कैलाश सत्यार्थी को सतत विकास लक्ष्यों का अधिवक्ता नियुक्त किया है। उन्हें 2021-23 तक की अवधि के लिए इस पद पर नियुक्त किया गया है। कैलाश सत्यार्थी को 2021-23 तक की अवधि के लिए इस पद पर नियुक्त किया गया है। कैलाश सत्यार्थी को शांति का नोबेल पुरस्कार 2014 में दिया गया था। आपको याद भी होगा, 2014 में कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 से कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया? फ्रेंड्स, अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में भी देकर के बता सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR, ध्यान रखेंगे, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के 80वें स्थापना दिवस पर, ध्यान रखेंगे 80वें स्थापना दिवस पर जो है इसकी घोषणा की गई है। यह पुरस्कार जो है 45 वर्ष से कम आयु के वैज्ञानिकों को 7 क्षेत्रों में, कितने क्षेत्रों में? टोटल 7 क्षेत्रों में। ये क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, इंजीनियरिंग, गणित, चिकित्सा और भौतिकी के उत्कृष्ट शोध के लिए दिया जाता है। इसके तहत कुल 5 लाख, ध्यान रखेंगे, कुल 5 लाख रुपये नगद पुरस्कार दिया जाता है। और इस साल जो है यह पुरस्कार 11 लोगों को प्रदान किया गया। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। यहाँ आपके एग्जाम तक मैं रेगुलर वीडियो लेकर के आते रहूँगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे बेहतरीन चैनल बिहार के एग्जाम्स के लिए आपको कहीं और नहीं मिलेगा। देखिए, तीसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के कम्ब्रे वियजा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो देखिए, ये जो कम्ब्रे वियजा ज्वालामुखी है यह स्पेन में है। यह ज्वालामुखी कैनरी द्वीप, ध्यान रखेंगे, यह ज्वालामुखी जो है कैनरी द्वीप के जो समूह है ला पाल्मा, यहाँ मैं लिख देता हूँ ला पाल्मा, ध्यान से सुनेंगे। यह जो ज्वालामुखी है कम्ब्रे वियजा, यह ज्वालामुखी कैनरी द्वीप समूह के ला पाल्मा द्वीप पर स्थित है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्पेन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मैड्रिड स्पेन की राजधानी है। हाल ही में किस स्थान पर दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वाहन, यहाँ पर हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? तो फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के काजा में, कहाँ? तो हिमाचल प्रदेश के काजा में एक इलेक्ट्रॉनिक वाहन, ठीक है, EV चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। और इस स्टेशन को 500 फीट की ऊंचाई पर, 500 फीट की ऊंचाई पर लाहौल और स्पीति जिले के काजा में स्थापित किया गया। तो राइट आंसर इसका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में जारी डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो सबसे पहले जान लीजिए यह इंडेक्स जारी कौन करता है। तो देखिए, इसे जो है इस इंडेक्स को साइबर सुरक्षा कंपनी सर्फसार्क के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? सर्फसार्क के द्वारा जो है जारी किया जाता है। और इस वर्ष इसमें भारत का जो स्थान है वो है 59। अगर हम बात करते हैं 2020 में, तो 2020 में भारत का स्थान 57 था। भारत जो है उसका स्थान एशिया में 17वां है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिण एशिया क्षेत्र में, तो दक्षिण एशिया क्षेत्र में भारत का स्थान पहला है। इस इंडेक्स में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो पहले स्थान पर डेनमार्क है, दूसरा स्थान पर दक्षिण कोरिया है और तीसरे स्थान पर फिनलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, छठा प्रश्न है कि हाल ही में नेपाल की अध्यक्षता में होने वाला सार्क देशों का विदेश मंत्रियों का बैठक जो है आधिकारिक तौर पर रद्द कर दिया गया है। इसका आयोजन कहाँ किया जाना था?
तो दरअसल देखिए अफगानिस्तान को इसमें शामिल करने के लेकर के विवाद खड़ा हो गया था, जिसको के लेकर के इसकी जो बैठक होनी थी न्यूयॉर्क में, उसको जो है स्थगित कर दिया गया। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, न्यूयॉर्क। अगर हम बात करते हैं सार्क की स्थापना का, तो 1985 में इसका स्थापना ढाका में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें टोटल 8 कंट्रीज इसके मेंबर हैं। कौन कौन से हैं? तो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, मालदीव और श्रीलंका। और इसका सचिवालय जो है 17 जनवरी 1987 को 17 जनवरी 1987 को इसका सचिवालय जो है काठमांडू में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस स्थान पर पहला हिमालयन फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया। देखिए कई बार मैंने बताया है कि जब भी पहली शब्द जुड़ जाए वो प्रश्न अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये पहला हिमालयन फिल्म फेस्टिवल है, इसका उद्घाटन जो है लद्दाख की राजधानी लेह में किया गया है। तो राइट आंसर इसका लद्दाख हो जाएगा। और यह जो कार्यक्रम है आज़ादी का अमृत महोत्सव का एक हिस्सा है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए हाल ही में किस राज्य के हाथी मिर्च और तामलोंग संतरे को GI टैग प्रदान किया गया है। तो ये जो हाथी मिर्च और तामलिंग संतरा जो है ये कहाँ का है? तो ये है फ्रेंड्स मणिपुर का। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? N बीरेन सिंह हैं, ध्यान रखिएगा। हाल ही में किसे भारतीय वायुसेना का नया चीफ ऑफ द एयर स्टाफ नियुक्त किया गया है? तो देखिए फ्रेंड्स एयर मार्शल VR चौधरी, ठीक है, VR चौधरी को भारतीय वायुसेना का नया चीफ ऑफ द एयर स्टाफ नियुक्त किया गया है। 30 सितंबर से ये पदभार ग्रहण करेंगे और ये किसका स्थान लेंगे? तो एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया का ये स्थान लेंगे VR चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विवेक राम चौधरी। क्वेश्चन नंबर 10 है कि हाल ही में जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 के अनुसार बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो फ्रेंड्स ध्यान देंगे, देखिए हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने जो है भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI की रिपोर्ट खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 जारी किया है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि FSSAI का जो है खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 किसने जारी किया है? तो स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने। इसके अनुसार अगर हम बात करें तो बड़े राज्यों की श्रेणी में गुजरात जो है पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर जो है केरल है, तीसरे स्थान पर तमिलनाडु है। पहले स्थान पर गुजरात, दूसरा स्थान पर केरल, तीसरा स्थान पर तमिलनाडु है। वहीं अगर हम छोटे राज्यों की श्रेणी में बात करते हैं तो गोवा पहले स्थान पर है, दूसरा स्थान पर मेघालय है, तीसरा स्थान पर मणिपुर है। आपको पहला स्थान जरूर ध्यान रखना है। वहीं केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में अगर बात करते हैं तो पहले स्थान पर जम्मू कश्मीर है, दूसरा स्थान पर अंडमान निकोबार है, तीसरा स्थान पर दिल्ली है। देखिए 11 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किस संस्था द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को रद्द कर दिया गया है? देखिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो है यह वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो विश्व बैंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, विश्व बैंक के अभी प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मलपास है। विश्व बैंक का हेड क्वार्टर कहाँ है? जरा आप इसका आंसर कमेंट करके बताइए कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ स्थित है। और देखिए फ्रेंड्स इसका जो पिछला संस्करण जारी किया गया था 2020 में, उसमें भारत जो था 63वें स्थान पर था। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ठीक है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है इसमें भारत को स्थान प्राप्त हुआ है 46। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 46। 2020 पूछा जाता तो 2020 में इसका स्थान जो था वो 48 था। पहले स्थान पर कौन सा देश है? स्वीडन है। कौन सा है? स्विट्जरलैंड है। पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड, ठीक है, रुकिए मैं लिख देता हूँ, पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है, ठीक है, दूसरे स्थान पर स्वीडन है, तीसरे स्थान पर यूएस है। भारत का रैंक 46 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि प्रधानमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन को कब लॉन्च किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स इसको लॉन्च किया गया है 27 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने किस देश के एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ, यहाँ के साथ बना लीजिएगा, के साथ 56 C-295 MW ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए समझौता किया है। तो 56 C-295 MW ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदा जाएगा किसके साथ? तो स्पेन के साथ। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति मिल्खा सिंह का निधन हो गया है, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो मिल्खा सिंह को जाना जाता है फ्लाइंग सिख के नाम से। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में इनका निधन हो गया है, ध्यान रखेंगे।
उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में जीआई प्रमाणित भालिया गेहूं की पहली खेप निम्न में से किस देश को निर्यात की गई है। तो देखिएगा, ध्यान रखिएगा, इसका नाम है भालिया गेहूं और इसका जो पहला खेप निर्यात किया गया है ये गुजरात से किया गया। किस जगह से? गुजरात से किया गया है, केनिया और श्रीलंका के लिए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में प्रेस ब्यूरो पीआईबी के प्रधान महानिदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया। तो पीआईबी के प्रधान महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है जयदीप भटनागर को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का आयोजन किया गया। तो ध्यान रखेंगे, इस वर्ष जो था ये सूर्य किरण का 15वां संस्करण था। संस्करण भी पूछा जाता है। इसका आयोजन जो किया गया था ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में किया गया था, भारत और नेपाल के बीच में। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि घर घर औषधि योजना किस राज्य सरकार के द्वारा क्रियान्वित की गई है। तो देखिए, ये जो घर घर औषधि योजना है ये क्रियान्वित की गई है राजस्थान सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसका उद्देश्य जो है राज्य के सभी लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करना है। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि डियागो गार्सिया द्वीप निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है। तो ये जो डियागो गार्सिया है यह है हिंद महासागर में, और यह फ्रेंड्स किसके नियंत्रण में है। तो यह ब्रिटिश टेरिटरी के अंतर्गत आता है, ब्रिटेन के नियंत्रण में है ये हिंद महासागर में डियागो गार्सिया। उसके बाद देखिएगा 21 नंबर कि मूंगा रेशम का उत्पादन सबसे ज़्यादा भारत के किस राज्य में होता है। तो मूंगा रेशम का उत्पादन सबसे ज़्यादा जो होता है ये असम में होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा कि अगस्त घोषणा निम्न में से किसके द्वारा की गई थी। तो देखिए फ्रेंड्स, अगस्त घोषणा और अगस्त प्रस्ताव ये दोनों अलग अलग है। अगस्त घोषणा को मॉन्टेग्यू घोषणा भी कहा जाता है। यह घोषणा जो है 20 अगस्त 1917 को की गई थी। 20 अगस्त 1917 को की गई थी। ध्यान रखेंगे, भारत सचिव लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने ब्रिटिश संसद में यह घोषणा की थी कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन की व्यवस्था करना है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा लॉर्ड मॉन्टेग्यू। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम अगस्त प्रस्ताव की बात करते हैं तो अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड निलिथगो के समय में 8 अगस्त 1940 को अंग्रेजों द्वारा लाया गया था। 8 अगस्त 1940 को अंग्रेजों के द्वारा अगस्त प्रस्ताव को लाया गया था लॉर्ड लिनलिथगो के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 है, मिलान करना है। देखिए राइट आंसर इसको मिलाना है और यहाँ से चुन करके आपको बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हो जाएगा मैग्नीशियम, टैल्क, पोटेशियम, नाइटर, कैल्शियम, फॉस्फोराइट, मैग्नीज, पायरोल्यूसाइड। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 3 2 1 देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। उसके बाद आप 24 नंबर देखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राहुल संकृत्यान ने बिहार के किस क्षेत्र के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो इन्होंने छपरा में किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर देख लीजिए। 25 जो है ये भी मिलान करने वाला है। सूची 1 में खेल दिया गया है और सूची 2 में उनसे संबंधित ट्रॉफी दिया गया है। हॉकी का जो ट्रॉफी है हॉकी से संबंधित ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आगा खां कप। फुटबॉल जो हो जाएगा ये डुरंड कप। गोल्फ का क्या हो जाएगा, गोल्फ का आपका हो जाएगा राइडर कप। क्रिकेट का हो जाएगा दिलीप ट्रॉफी। तो राइट आंसर इसका 3-1-4-2 3-1-4-2 ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर देखिए। 26 नंबर है कि द वे आउट पैम्पलेट किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था। द वे आउट पैम्पलेट जो है यह किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के बाद यह जो है प्रकाशित किया गया था सी राजगोपालाचारी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सी राजगोपालाचारी जो थे यह स्वतंत्र भारत के दूसरे गवर्नर जनरल थे और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सांप्रदायिक निर्वाचन की घोषणा के समय कौन ब्रिटिश शासक था। सांप्रदायिक निर्वाचन की घोषणा के समय जो ब्रिटिश शासक था वो जॉर्ज पंचम था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, जॉर्ज पंचम जो था ये 1910 से लेकर के 1936 तक 1910 से 1936 तक ब्रिटेन का राजा रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। और ये तो आपका सांप्रदायिक निर्वाचन है, इसकी घोषणा 16 अगस्त 1932 को ये किया गया था ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, तो फ्रेंड्स ये जो समाप्त हुआ था 1782 में समाप्त हुआ था सालबाई की संधि के द्वारा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सालबाई की संधि। वही अगर आपसे पूछा जाता है कि दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध
तो ये समाप्त हुआ था 1803 में देवगांव की संधि के द्वारा। ठीक है, दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध देवगांव की संधि के तहत 1803 में जो है समाप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 29 है कि नादिर शाह का आक्रमण किस मुगल बादशाह के काल में हुआ था। तो नादिर शाह का आक्रमण जो है यह हुआ था कब, तो 1739 में जो है इसने भारत पर आक्रमण किया था और उस समय मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला था। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है और नादिर शाह ने जो है आक्रमण के बाद तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरा लेकर के ईरान चला गया था। पूछा जाता है कि तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह तो ये मोहम्मद शाह रंगीला ही था, ध्यान रखिएगा। चलिए 29 के बाद 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि किस कांग्रेस सत्र के कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था। तो ये दिया गया था लाहौर सत्र में। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 1929 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। जी का मान सबसे कम या शून्य कहाँ पर होता है, तो जी का मान शून्य जो हो जाएगा ये केंद्र पे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स देखिए जी का मान जो है पृथ्वी की सतह से ऊपर और नीचे जाने पर घटता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अधिकतम पृथ्वी के ध्रुव पर होता है। जब पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ेगी तो जी का मान घट जाएगा और घूर्णन गति जब घटेगी तो जी का मान बढ़ जाएगा। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद 32 नंबर देखिएगा कि द्रव्यमान दुगुना करने से गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो गतिज ऊर्जा हाफ mv² आपको पता है होता है। देखिए गतिज ऊर्जा जो है इसमें पूछा जा रहा है कि क्या प्रभाव होगा अगर द्रव्यमान को यानी कि मास को दुगुना कर दिया जाए यानी कि 2m कर दिया जाए। तो देखिए अभी अगर यहाँ पर 2m करते हैं तो क्या हो जाएगा। जब भी इस तरह का प्रश्न सॉल्व करेंगे, मैं आपको बताया था कि आपको कुछ नहीं करना है। इस तरह के जब भी आप प्रश्न सॉल्व करेंगे, आप ये जो फॉर्मूला है हाफ mv² इसको आप पुट आउट करेंगे, बाहर निकालेंगे। तो देखिए यहाँ अगर हम यहाँ पर हम अगर मान रखते हैं तो 2m हो जाएगा क्योंकि मास दुगुना करना है द्रव्यमान। और ये कितना हो जाएगा v², v में कोई चेंज नहीं होगा। मैंने अभी बताया है कि इसमें से आपको फॉर्मूला को पुट आउट करना है। तो आपका फॉर्मूला क्या निकलेगा, हाफ mv²। अब बचा क्या, तो जो बच गया उसको आप कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन क्या हो जाएगा, बच गया 2, तो 2 हो जाएगा यानी कि अब 2 गुना हो जाएगा। ये देखिए ये तो काइनेटिक एनर्जी, अब ये कितना गुना हो गया, 2 गुना होगा। तो बहुत ही आसान है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद 33 नंबर देख लीजिएगा कि भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए निम्न में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है। तो फ्रेंड्स ये जो अनुमोदन अनिवार्य है ये है संसद का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा संचित निधि का जो वर्णन है ये आर्टिकल 266(1) में किया गया है। आकस्मिक निधि अगर पूछा जाता तो आकस्मिकता निधि जो है यह 267 में है। ठीक है, चलिए उसके बाद 34 नंबर देखिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो ये जन्मदाता जो कहा जाता है ये इल्तुतमिश को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इक्ता प्रणाली जो है इल्तुतमिश के द्वारा शुरू की गई थी। तुर्क-ए-चहलगामी भी इसी ने जो है स्थापित किया था। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा कि किस गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। तो स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है जेनॉन को। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, जेनॉन को कहा जाता है। 36 नंबर देख लीजिए। देखिए फ्रेंड्स 36 नंबर है कि कौन सी जनजाति दीपावली को शोक का त्यौहार मनाती है। तो ये मनाती है थारू जनजाति और यह जो मुख्यतः उत्तराखंड में पाई जाती है। 37 नंबर है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे। तो ये आपका हो जाएगा आर्टिकल 355 में। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, 356 में राज्यों में राष्ट्रपति शासन है और 360 जो है यह वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर देख लीजिए। देखिए फ्रेंड्स 38 नंबर है कि घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो राइट आंसर इसका जो है हो जाएगा आपका मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कहा गया है 39 में कि निम्न में से किस सूफी सिलसिले का कार्यक्षेत्र मुख्यतः बिहार था। तो ये सूफी सिलसिला जो था यह फिरदौसी सिलसिला था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सुहारवर्दी सिलसिला का यह एक प्रमुख शाखा था फिरदौसी सिलसिला। 40 नंबर प्रश्न है कि भारत के किस शहर में अटाला मस्जिद स्थित है। तो देखिए अटाला मस्जिद जो है यह कहाँ स्थित है। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स यह जो स्थित है अटाला मस्जिद यह जौनपुर में है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और इसका निर्माण जो है सरकी राजवंश, यहाँ मैं लिख देता हूँ, सरकी राजवंश का जो शासक था इब्राहिम शाह, इसी ने 1408 में करवाया था इसका निर्माण। ठीक है, 1408 में, ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा जौनपुर में।
उसके बाद 41 नंबर देखिए कि किस गवर्नर के समय द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध संपन्न हुआ था। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो दूसरा आंग्ल सिख युद्ध हुआ था यह 1848-49 में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें जो है अंग्रेजों की जीत हुई थी और डलहौजी ने संपूर्ण पंजाब का विलय जो है अंग्रेजी साम्राज्य में कर लिया था। तो राइट आंसर इसका डलहौजी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 42 कि महलवारी व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया था। तो ये हाल्ट मैकेंजी के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 43 नंबर है कि फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने। तो देखिए सना मारिन जो है फिनलैंड की प्रधानमंत्री बनी है, ये सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं। ध्यान रखेंगे फिनलैंड की राजधानी जो है ये हेलसिंकी है। 44 नंबर देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यहाँ किसकी बना लीजिएगा। देखिए राष्ट्रपति के द्वारा जो है नियुक्ति की जाती है वित्त आयोग के अध्यक्ष की, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। वित्त आयोग का जो जिक्र है ये आर्टिकल 280 में किया गया है। उसके बाद देखिए लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है। तो देखिए लोकसभा के अध्यक्ष को जो हटाया जा सकता है ये हटाया जा सकता है लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के विशेष बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर की बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का संकेतक नहीं है। तो देखिए स्वच्छता है इसका संकेतक, बाल मृत्यु दर भी है, पेयजल भी है, आय नहीं है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी। तो तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो पैदा होती है ऑक्सीजन उसका मुख्य स्रोत जो है ये वाटर है, जल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद के 9वें मंडल में, देखिए ऋग्वेद के 9वें मंडल में जो है किसका जिक्र है, किस देवता का। तो 9वां मंडल जो है यह संबंधित किससे है। तो देखिए फ्रेंड्स ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है यह संबंधित किससे है, तो सोम से है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, ध्यान रखेंगे ऋग्वेद के तीसरे मंडल में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख है। उसके बाद देखिए नेशनल हेराल्ड अखबार के संस्थापक निम्न में से कौन थे। तो नेशनल हेराल्ड जो था इसके संस्थापक पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। क्वेश्चन नंबर 51 देखिएगा कि राष्ट्रीय औद्योगिक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। राष्ट्रीय औद्योगिक दिवस मतलब कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे, ये प्रत्येक वर्ष 11 मई के दिन मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा राष्ट्रीय सुदूर संवेदन संस्थान कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय सुदूर संवेदन संस्थान जो है यह स्थित है हैदराबाद में। उसके बाद देखिए हैदराबाद में कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र है और सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक भी हैदराबाद में ही है। उसके बाद 53 नंबर देखिए प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है। तो देखिए प्राथमिक इंद्रधनुष में जो है 2 बार अपवर्तन होता है और 1 बार कुल आंतरिक परावर्तन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक इंद्रधनुष में जो है इसमें लाल रंग जो है बाहर की ओर होता है और बैगनी रंग अंदर की ओर होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मिलान करना है आपको। देखिए एक तरफ जो है सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके उत्खननकर्ता के नाम दिए गए हैं। लोथल जो है लोथल की खोज किसने की थी, इसका उत्खननकर्ता कौन थे। तो फ्रेंड्स ये थे आपका रंगनाथ राव। ठीक है, लोथल जो है ये भोगवा नदी के तट पर है। उसके बाद बनावली जो है इसकी जो खोज किया था ये किया था रविंद्र सिंह बिष्ट ने। ठीक है, और बनावली जो है यह रंगोई नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदाड़ो जो होगा रखाल दास बनर्जी, मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे है। रोपड़ हो जाएगा यज्ञदत्त शर्मा, और ये जो है सतलज नदी के किनारे स्थित है। तो मिला लीजिएगा इसका आंसर। चलिए 55 नंबर देखिएगा कि राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है। तो राधा मोहन कप जो है यह पोलो से संबंधित है, पोलो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से किसे अजात शत्रु के लोकप्रिय उपनाम से जाना जाता है। तो अजात शत्रु के नाम से जाना जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न भी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलो उसके बाद देखिएगा कि शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस राजनीतिक विचारक ने दिया था। तो फ्रेंड्स ये जो सिद्धांत है शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत ये दिया था मॉन्टेस्क्यू ने, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर देखिए कि निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है। तो राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है ये मुख्य न्यायाधीश जो हैं जस्टिस एम हिदायतुल्ला हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसे प्रस्तुत करती है। तो देखिए लोक लेखा समिति को जो है प्राकलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य जो है राज्यसभा से होते हैं। ठीक है,
प्राक्कलन समिति की बात आई है तो इसमें टोटल 30 सदस्य होते हैं और इसमें राज्यसभा से कोई भी सदस्य नहीं होता है, 30 सदस्य जो होते हैं लोकसभा से होते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये जो अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करती है ये किसके समक्ष करती है, तो लोकसभा के अध्यक्ष को। 60 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि पराबैंगनी किरण, एक्सरे, सूक्ष्म किरण और गामा किरणों का तरंग दैर्घ्य का आरोही क्रम, बढ़ते क्रम आपको बताना है। तो बढ़ता क्रम हो जाएगा सबसे सूक्ष्म, उसके बाद बढ़ता क्रम बताना है, हाँ, उसके बाद हो जाएगा आपका पराबैंगनी, फिर हो जाएगा एक्सरे और फिर हो जाएगा गामा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 61 है कि बिहार में कैदियों द्वारा नंगी हड़ताल किस आंदोलन के दौरान किया गया था। तो फ्रेंड्स ये किया गया था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, और ये कहाँ किया गया था, तो छपरा में किया गया था, ध्यान रखेंगे। चलिए, छपरा में 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन है कि एक बायोगैस संयंत्र में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है। तो इसमें जो होता है किण्वन होता है, फर्मेंटेशन होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर है कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किनके द्वारा जारी किए गए थे। तो सोने के सिक्के सबसे पहले जारी किए गए थे हिंद यूनानी शासकों के द्वारा। 64 नंबर क्वेश्चन हमारा कि अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में निम्न में से कौन शामिल नहीं है। तो इसमें से देखिए शामिल जो नहीं है ये हो जाएगा आपका सिंध। सिंध में उस समय रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। ठीक है, बाकी बंगाल, उड़ीसा और असम में अस्थायी बंदोबस्त थी। अस्थायी बंदोबस्त जो है 1793 में किसके द्वारा शुरू किया गया था, ये शुरू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। 65 नंबर देखिए, 65 नंबर है कि टोक्यो ओलंपिक के लिए भारत का सद्भावना दूत किसे नियुक्त किया गया। तो ये किया गया बीसीसीआई अध्यक्ष को, सौरभ गांगुली को। 66 नंबर देखिएगा कि राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों की स्वीकृति की आवश्यकता है। तो यह आवश्यकता है विधानसभा की, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो है फ्रेंड्स यह अध्यादेश अनुच्छेद 213 के तहत जारी किया जाता है। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 164 संबंधित है, तो ये तो संबंधित है मुख्यमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है। 68 नंबर देखिएगा किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण प्रदान करने हेतु विशेष उपबंध बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। तो ये किया गया है फ्रेंड्स 93वां संविधान संशोधन, जो कि 2005 में हुआ था। ठीक है, 93वां संशोधन अधिनियम 2005। उसके बाद 69 नंबर देखिएगा कि विधान परिषद की कुल सदस्यों में से कितना सदस्य राज्य में रह रहे स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं। तो फ्रेंड्स ये होते हैं 1/12 सदस्य। 1/6 सदस्य जो होते हैं ये राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है कि मंदिर निर्माण कला का जन्म किस काल में हुआ। तो फ्रेंड्स ये हुआ था गुप्त काल में। 71 नंबर है कि अजंता की किन गुफाओं का निर्माण जो है गुप्त काल में हुआ था। तो ये गुफा संख्या जो थी 16, 17 और 19 इन्हीं का निर्माण हुआ था गुप्त काल में। 72 नंबर देखिएगा, देखिए 72 नंबर है कि भारतीय इतिहास का सबसे अच्छा क्रमबद्ध वर्णन पुराणों में मिलता है। पुराणों में सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है। तो पुराणों में सर्वाधिक प्राचीन और प्रमाणिक पुराण जो है ये है मत्स्य पुराण, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पुराणों की संख्या टोटल कितनी है, तो 18 है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज में किस वर्ग का अस्तित्व नहीं था। तो टोटल इसके अनुसार जो समाज बटा हुआ था 7 वर्गों में विभाजित था। ये कौन कौन से थे, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये थे दार्शनिक, किसान, अहिर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। तो यहाँ पर देखिए ब्राह्मण नहीं था। ये जो मेगास्थनीज था ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक जो है ये कौन सी पुस्तक है, इंडिका है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद 74 नंबर देखिएगा कि न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना की सर्वोच्च प्राथमिकता थी। तो ये जो पंचवर्षीय योजना थी ये 9वीं पंचवर्षीय योजना थी। अच्छा, 9वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल रहा था ये कब से कब तक रहा था, जरा आप लिख करके कमेंट कीजिएगा। उसके बाद 75 नंबर देखिए कि प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी का अर्थ क्या है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी का अर्थ है श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर है 76 नंबर कि बिहार का कितना प्रतिशत हरित क्षेत्र आवरण से आच्छादित है। तो ये आच्छादित है 15.04%, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध रुमाल को जीआई टैग दिया गया। तो ये रुमाल जो था तेलिया रुमाल था, आपको याद होगा, और ये तेलंगाना का रुमाल है। ठीक है, तेलंगाना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 78 नंबर है कि प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है। तो प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर जो है यह क्षिप्रा नदी के किनारे है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा।
79 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन घुमक्कड़ जनजाति नहीं है। तो देखिए ये जो पिग्मी जनजाति है यह कांगो बेसिन में पाई जाती है, यह घुमक्कड़ नहीं है। मसाई जो है यह पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है, केनिया में पाई जाती है। चलिए उसके बाद 80 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से ये जो इनमें से कौन सी जो है प्रशांत महासागर की धारा नहीं है, ये आपको बताना है। तो प्रशांत महासागर की जो धारा इसमें से नहीं है ये कनारी नहीं है। देखिए कनारी जो है यह उत्तरी अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। बाकी आप देख रहे हैं क्यूरोसियो, हम्बोल्ट और कैलिफोर्निया, तो ये सभी जो हैं आपको प्रशांत महासागर की धारा है। और हम्बोल्ट और कैलिफोर्निया जो है यह प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है, और क्यूरोसियो जो है यह प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। 81 नंबर देखिए 81 नंबर है कि किस महादेश में कोई भी स्थल रुद्ध देश नहीं है, यानी कि लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है। तो ये हो जाएगा उत्तरी अमेरिका में। ध्यान रखिएगा सबसे बड़ा जो लैंडलॉक्ड कंट्री है ये कजाकिस्तान है। उसके बाद देखिएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सबसे बड़ी समूह है। तो ये भील है सबसे बड़ी। 83 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है। तो भारतीय कृषि की जो इसमें से विशेषता नहीं है वो देखिए निम्न उत्पादकता है, मानसून पर निर्भरता है, छोटे जोतों की प्रधानता है, ये तो सहकारी कृषि की प्रधानता है, ये नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 84 नंबर देख लीजिए। भारत के उत्तरी भाग में वर्षा होती है। तो फ्रेंड्स ये जो होती है पश्चिमी विक्षोभ से होती है। उसके बाद देखिएगा 85 नंबर की मरुस्थलीय वन के संबंध में गलत कथन का चयन करें। तो देखिए इसमें से गलत कथन जो दिया गया है ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका विस्तार पश्चिम भारत एवं पूर्वी भारत में, ये जो दिया गया है ये कथन गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमि बंधित नदी है। भूमि बंधित नदी जो है इसमें से अरावली से निकलने वाली लूनी नदी है जो कि कच्छ के रण में जाकर के विलुप्त हो जाती है। उसके बाद 87 नंबर देख लीजिएगा। 87 नंबर है कि उल्का क्या है। तो देखिए उल्का जो है यह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट टुकड़ा है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 88 नंबर देख लीजिएगा फ्रेंड्स। 88 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है। तो सही आंसर जो है इसका हो जाएगा शहरीकरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्बन क्रेडिट की शुरुआत कहाँ हुई थी, कहाँ से हुई है। कार्बन क्रेडिट की शुरुआत जो है ये हुई है क्योटो प्रोटोकॉल से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 90 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मई 2020 में किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला सोहराई खोबर को जीआई टैग प्रदान किया गया। क्योंकि ये हमारा पड़ोसी राज्य है झारखंड, इसीलिए इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, सोहराई खोबर जो है ये झारखंड का पेंटिंग है। उसके बाद 91 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 91 नंबर क्वेश्चन में फ्रेंड्स यहाँ आपको सुमेलित करना है। ठीक है, देखिए इसमें से आपको जो मैं करेक्ट आंसर होगा बता देता हूँ। धवन सोडा का ये Na2CO3 10H2O हो जाएगा। खाने वाला का NaHCO3 हो जाएगा। उसके बाद विरंजक चूर्ण का CaOClCl होता है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का CS4 2H2O होता है। ठीक है, चलिए तो मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 92 है कि कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो देखिए कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक ने किया था, लेकिन सिद्धांत को प्रतिपादित किया था स्लाइडेन और स्वान ने। निम्नलिखित में से किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। तो सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन जो है बैगनी रंग का होता है। सबसे कम पूछा जाए तो ध्यान रखेंगे लाल रंग का। सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य भी लाल रंग का होता है, और सबसे कम तरंग दैर्घ्य बैगनी रंग का। तो जिसका सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है उसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, और जिसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है उसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। देखिए 94 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर आधारित है। तो हाइड्रोलिक ब्रेक जो है यह पास्कल के सिद्धांत पर आधारित है। रेडियो एक्टिविटी का खोज किसने किया था, रेडियो एक्टिविटी की खोज। तो रेडियो एक्टिविटी की खोज जो है इसका आंसर आप कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर बता दीजिएगा। देखिए यहाँ से मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। तो 96 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 27 हो जाएगा। उसके बाद 97 का देख लीजिए। 97 का जो है ये 75 रुपीज़ हो जाएगा। 98 का देख लीजिएगा। 98 का जो करेक्ट आंसर होगा 98 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। 99 देख लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स 99 नंबर जो है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, और 100 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स 100 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अपना स्कोर कमेंट करके फटाफट बता दीजिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।